ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि यदि विंगिंग ऑफ स्कैपुला है तो किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए। दोस्तों, इसमें मैं 10 एक्सरसाइज टेक्निक बताऊंगा और एक रिलीज टेक्निक बताऊंगा जिससे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। दोस्तों, थोड़ा सा इसके विषय में मैं ब्रीफ कर दूं डिटेल जानकारी के लिए कि ये विंगिंग ऑफ स्कैपुला कितने तरह का होता है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला का कारण क्या है, इसमें क्या बचाव करना चाहिए और कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन करें। इसके विषय में हमने पार्ट 1 बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके वहां से इसको देख सकते हैं और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इसमें हम लोग टोटल फोकस करेंगे एक्सरसाइज टेक्निक के ऊपर। तो दोस्तों, यदि मैं एक्सरसाइज की बात करूं, हमारा जो स्कैपुला है ये आगे थोरेसिक केस से जुड़ा हुआ है और इधर शोल्डर से जुड़ा हुआ है। तो यदि मैं स्कैपुला की बात करूं तो इसमें 17 से 20 मांसपेशियों से ये जुड़ा हुआ है। और यदि मैं आपको बताऊं कि यदि स्कैपुला मसल को हम लोग अच्छे से स्टेबलाइज कर देते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं तो इससे हमारे नेक में होने वाला पेन, हमारा जो यदि मैं बोलूं कि ये पीछे थोड़ा सा जो पेन होता है इसमें, और शोल्डर की एक्टिविटी में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाता है। क्योंकि यदि विंगिंग ऑफ स्कैपुला होती है तो हमारा ट्रैप मसल पे लोड ज्यादा आता है, तो ये जो नेप ऑफ नेक है, ये जो एरिया है, इसमें पेन हमेशा बना रहता है। दोस्तों, आजकल का जो समय है जिसमें कि बच्चों के पीठ पे जो हमारा स्कूल बैग होता है उसका वजन बहुत ज्यादा है, या कभी हम ट्रेवलिंग में जाते हैं, ज्यादा हैवी वेट ज्यादा देर के लिए लेते हैं, तो जो हमारी बैक की मसल है ये ओवर स्ट्रेन में आ जाती है। और कई बार तो दोस्तों ऐसा होता है कि मसल सप्रेस हो जाती है, मसल टियर हो जाती है, उसकी फायरिंग रेट कम हो जाती है और धीरे धीरे विंगिंग स्कैपुला के केसेस बढ़ते चले जाते हैं या लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी इंजरी होने के चांसेस होता है। तो दोस्तों, आजकल ये बहुत ही कॉमनली केसेस देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें एमएफआर करना है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हमारा इंटीरियर साइड की मसल के डिस्ट्रोफी हो जाने से या फिर हाइपरटोनिक हो जाने से या हाइपर एक्टिव हो जाने से हमारा क्या होता है कि जो शोल्डर का इंटरनल रोटेटर है, हमारा सब स्कैपुलरिस मसल हो गई या फिर पेक्टोरलिस माइनर हो गई, इसके टाइटनेस होने की वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारी सेरेटस एंटीरियर की फायरिंग कम हो जाती है, वो इनहिबिट हो जाती है। तो सबसे पहले में एमएफआर करेंगे दोस्तों। तो एमएफआर में मायोफेशियल रिलीज टेक्निक में अपने हाथ को हम ये जो डेल्टॉइड मसल है, डेल्टॉइड मसल के पास पहले हाथ को ऐसे किए और डेल्टॉइड पे अपने ये हाथ को रखे और दोस्तों धीरे धीरे इस हाथ को नीचे के तरफ ये ट्रायंगुलर लेके आएंगे और इस हाथ को बाहर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको रखा और यहाँ से इसको ये ले गए और धीरे धीरे जितना स्लो करेंगे ऐसे 6 बार आप कर रहिए। फिर वापिस आइए, धीरे से इस हाथ को लाइए, फिर नीचे की तरफ ले जाइए। सेम दोस्तों, फिर यहाँ लाना है, इसको 6 रिपीटेशन करना है। इससे क्या होगा कि हमारी सेरेटस एंटीरियर मसल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, उसकी फायरिंग अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, ये मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज है, एमएफआर के बाद करना है इसको। और इसमें होल्डिंग नहीं रहेगी, इसमें सबसे पहले बैठ जाएं और इस कंधे को कान के पास लेके आए, फिर नीचे की तरफ स्लोली इसको करना है, ऊपर नीचे, फिर आगे और पीछे, आगे और पीछे। दोस्तों 10 बार ये कर लिया आपने, 10 बार ये कर लिया। अब 10 बार इसको थोड़ा सा रोटेशन कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी मसल जो है एक्टिवेट हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों। तो ये पहले एक से स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इसमें हम दीवार के पास खड़े हो जाएंगे, जिसमें कि पैर हमारा जो है ये दीवार से लगभग 6 इंच आगे कर लेंगे, पेल्विक को अपने इसके टच में रखेंगे और मेन अपने इस स्कैपुला को और अपने जो चेस्ट को पीछे दीवार के साथ सपोर्ट पे रखेंगे। और दोस्तों अपने हाथ को अबडक्ट करेंगे और एक हाथ को एक्सटर्नल रोटेशन और एक को इंटरनल रोटेशन करेंगे। और दोस्तों उसके बाद इसको ऊपर और नीचे करेंगे और नीचे वाले को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, ऊपर को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे और दोस्तों कम से कम 5 सेकेंड की होल्ड करेंगे। देन ये फिर से रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में वॉल पुशअप की कंडीशन आएगी, जिसमें कि हम
पैर को लीन कर लेंगे और दोनों हाथों को इतनी दूरी रखेंगे जितना कि हमारे दोनों हाथों की दूरी हमारे शोल्डर के बराबर हो, और इसको ऊपर रखने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल से लीन हो जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे और बिना एल्बो को मोड़े हुए दोस्तों केवल आगे की तरफ जाएंगे, रिट्रैक्ट करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। स्कैपुला को बाहर करेंगे, 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, देन नॉर्मल लाएंगे, फिर 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर नॉर्मल ला के 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज में वॉल स्लाइडिंग करेंगे, जिसमें कि कोई भी फिसलने वाला सामान ले लिया, जैसे कि टॉवेल हो गया, कोई पॉलीथीन्स हो गए, और ये 90 डिग्री पे अपने दोनों हाथों को रखना है और पीछे की तरफ हो जाना है। कोर को इंगेज करना है, एब्डोमेन को अंदर की तरफ सक करना है दोस्तों, और इसको स्लाइड करना है, कोर को नॉर्मल करना है, देन वापस आना है। तो ये 90 डिग्री तक आना है और 90 डिग्री से ऊपर की तरफ आप ले जाएंगे, थोड़ा सा कोर को इंगेज करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। इससे आपके स्कैपुला का स्ट्रेंथनिंग होगा और एक्टिवेशन होगा। दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग वॉल स्लाइडिंग करेंगे अबडक्शन में। अबडक्शन में दोस्तों ये हाथ जो है 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा। यदि मैं बोलूं तो ये आगे की तरफ नहीं आना चाहिए, ये साइड की तरफ आना चाहिए। दोस्तों कोई भी हम टॉवेल ले लेंगे, या टॉवेल के अलावा यदि मैं आपको बताऊं कि आप पॉलीथीन भी ले सकते हैं, कागज भी ले सकते हैं जो कि सर के वॉल पे, तो ऐसे आपने 90 डिग्री पे कर लिया और यहां से दोस्तों ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड, देन धीरे 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 लेके आना है। इससे आपकी मसल बहुत ही अच्छी एक्टिवेट होगी, बहुत ही यूजफुल है दोस्तों ये। दोस्तों इसको रोल आउट बोलते हैं। तो रोल आउट को लेंगे बिकॉज जैसे मैंने बताया कि माइल्ड लोगों के लिए धीरे धीरे एक्सरसाइजेस हम लोग बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा लेटर स्टेज में जा करके हमें ज्यादा स्ट्रेंथन वाली एक्सरसाइज करनी होती है। तो हम लोग वॉल पे आएंगे, रोल आउट को वॉल पे लगाएंगे और थोड़ा सा पीछे की तरफ लीन हो जाएंगे, एल्बो को सीधा करेंगे और दोस्तों इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, होल्ड करेंगे। इसमें हमारा कोर मसल भी इंगेज होती है और कोर की स्ट्रेंथनिंग भी बहुत जरूरी है। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, देन धीरे धीरे डाउन आएंगे, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। इसमें चाहे तो आप ब्रीदिंग पैटर्न भी जोड़ सकते हैं, ऊपर ले जाते हुए ब्रीदिंग किया, 5 सेकेंड होल्ड किया, देन ब्रीद आउट किया। दोस्तों इस एक्सरसाइज में हम लोग एक रेजिस्टेंस बैंड ले लेंगे और रेजिस्टेंस बैंड लेके अपने स्कैपुला के पास से लाते हुए, और पहले नॉर्मली दोस्तों हम यहां तक पकड़ेंगे एल्बो मुड़ा हुआ, और देन इसको राउंडेड पंच बोलते हैं दोस्तों। इसको बाहर की तरफ लगभग ये नॉर्मल से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब हम पंच मारते हैं तो 6 इंच तक हमारा स्कैपुला आगे की तरफ जाता है, तो इसको बॉक्सिंग मसल भी बोलते हैं। ऊपर की तरफ ले जाएंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे लाएंगे। ग्रेजुअली इसके रिपीटेशन आप बढ़ा सकते हैं और रिपीटेशन के साथ साथ होल्डिंग टाइम भी आप इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक जिम बॉल या फिजियो बॉल बोलते हैं ले लेंगे, या फिर जहां ये अवेलेबल नहीं है वहां पे 3-4 पिलो करके थोड़ा ऊंचा कर लेंगे और उस पे दोस्तों अपने चेस्ट को सपोर्ट देके आराम से लेट जाएंगे, बैलेंस करेंगे अपने थोरेक्स को, और इसके साथ में दोस्तों दोनों हाथ को पूरा ऐसे फैलाएंगे और फैला के ऊपर की तरफ लाएंगे दोस्तों। ये स्कैपुला को आपस में सटाएंगे और सटा करके 5 सेकेंड होल्ड करेंगे आप, फिर धीरे धीरे नीचे लाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और देन डाउन करेंगे। आगे चाहे तो दोस्तों इसको मॉडिफाई करके एक ये वेट जो है दोनों हाथों में बराबर ले लेंगे और दोनों हाथों को ऐसे फैला के होल्ड किया, ऊपर उठाया, 5 सेकेंड होल्ड किया और फिर धीरे धीरे नीचे लाया। तो दोस्तों इसमें बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। 5 सेकेंड होल्ड किया और देन नीचे लेके आया और ग्रेजुअली वेट और रिपीटेशन हम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों जिसको पेन होता है और तकलीफ होती है तो ग्रेजुअली डायरेक्ट लोड ना देके सबसे पहले हम लोग इस एक्सरसाइज में 4 पॉइंट पुशअप करेंगे, जिसमें कि हम 4 पॉइंट पोजीशन में आ जाएंगे और आ करके केवल इस स्कैपुला को नीचे लाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, एल्बो स्ट्रेट रहेगा, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर स्ट्रेट होंगे,
5 सेकेंड होल्ड करेंगे दोस्तों इस पोजीशन में भी, फिर नीचे आएंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये मसल को एक्टिवेट करके रखें, होल्ड ना करें, गर्दन सीधी रखेंगे। गुड। इसी को दोस्तों मॉडिफाई करके नेक्स्ट आप चाहें तो इसी में यदि आपका मसल पावर अच्छा है तो पूरा कोर को भी इंगेज कर सकते हैं और नीचे की तरफ, क्योंकि कई बार हम लोग के पेशेंट एजेड भी होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो जनरली आप नीचे की तरफ आएंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर ऊपर आएंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। इसको आप 10 बार से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों इसी का जो और मॉडिफाई वर्जन होगा और बेहतर की यदि मैं बात करूं तो आप एक इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट ले लेंगे और इसके ऊपर पुशअप करेंगे, चाहे आप 4 पॉइंट पे होके करें ऐसे पूरा, फिर इसको ऊपर लाए, इस हाथ को नीचे लेके आए, फिर इस हाथ को नीचे लेके आए, तब तक कोशिश करें कि ये मेंटेन रहे, डाउन ना हो। फिर ये आए और फिर पुशअप किया, फिर ऊपर गए, फिर दोस्तों एक हाथ को इसको ऊपर लेके आए, पूरे वजन को शिफ्ट किया और इसको मेंटेन करके रखना है, फिर दूसरा हाथ आया और ऐसे आप 5 बार से रिपीटेशन इजीली शुरू कर सकते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। इसको फ्लोर पुशअप बोलते हैं। आप आराम से फ्लोर पुशअप पोजीशन में आ जाएंगे और दोस्तों इसमें स्पाइन के साथ साथ हमें रोटेशन को भी ध्यान देना है। तो गर्दन को नीचे करेंगे और बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस स्कैपुला को पूरा मजबूती के साथ होल्ड किए रहेंगे। ये लगभग जो घुटना है ये 4 से 6 इंच उठेगा, गर्दन नीचे रहेगी। आप यहाँ पे 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर ये नीचे आएगा, नेक ऊपर जाएगा और स्कैपुला रिलैक्स पोजीशन में होगा। ये जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है दोस्तों, इसमें ग्रेजुअली मैंने धीरे धीरे अपडेट किया है क्योंकि बहुत सारे एडल्ट को भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इन एक्सरसाइज को प्रॉपर करें। सबसे पहले एमएफआर से रिलीज करें, फिर मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज करें और देन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें। दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव है और इसके ठीक होने का मतलब है कि नेक पेन, शोल्डर का फंक्शन और स्कैपुला का फंक्शन तीनों में बेहतरीन रिजल्ट आना, जिसको एडवांस स्कैपुलोथोरेसिक रिहेबिलिटेशन बोलते हैं दोस्तों। तो बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आई होप दोस्तों ये एक्सरसाइज आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।